विधायक लक्ष्मण सिंह यादव पिछले करीब एक माह से धन्यवाद रैली को लेकर जो पसीना बहा रहे थे, रविवार को वह परिश्रम फलीभूत हो गया। शहर के राव तुलाराम स्टेडियम में आयोजित मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की रैली में जो भीड़ उमड़ी, उसने सीएम सैनी का भी दिल जीत लिया। रैली में उमड़ी हजारों की भीड़ के बीच सीएम सैनी ने भी कहा कि इतना जन सैलाब देखकर मेरा सीना भी गर्व से चौड़ा हो गया है। सीएम ने रेवाड़ी के लिए खजाना खोलने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। 288 करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा देने के साथ ही सीएम सैनी ने करोड़ों की और अलग से भी सौगात रेवाड़ी को दी। राव इंद्रजीत सिंह भी मंच पर बैठे हुए गदगद नजर आए और उन्होंने भी लक्ष्मण की पीठ थपथपाने में कसर नहीं छोड़ी। विधायक लक्ष्मण सिंह यादव के लिए तो रैली का यह दिन ऐतिहासिक रहा। रैली की सफलता के भाव उनके चेहरे पर साफ तौर पर नजर आ रहे। विधायक लक्ष्मण यादव ने कहा कि सीएम सैनी ने रेवाड़ी की झोलियां खुशियों से भर दी है। जो मांगे रह गई हैं वो भी सीएम ने मंगा ली है, उनको भी पूरा कराया जाएगा। वहीं इस रैली में भाजपा संगठन के प्रबंधन की भी जितनी दाद दी जाए उतनी कम है। बेहतर प्रबंधन के कारण ही एक बेहतरीन रैली हो पाई। जिलाध्यक्ष वंदना पोपली ने कहा कि सीएम सैनी ने रेवाड़ी का दिल जीत लिया। सीएम सैनी ने रेवाड़ी को और धारवेड़ा को नए बस स्टैंड का तोहफा देकर तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया। सीएम सैनी ने दोनों ही जगहों के बस स्टैंड का शिलान्यास किया। ये बड़ी परियोजना रेवाड़ी को मिली है और धारवेड़ा को मिली है। वहीं रैली में सीएम सैनी व राव इंद्रजीत सिंह के एक साथ पहुंचने से जहां भाजपा का मजबूत राजनीतिक किला बुलंदियां छूता नजर आया, वहीं कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा, कैबिनेट मंत्री आरती सिंह राव, पूर्व मंत्री ओपी यादव, तिजारा के विधायक बाबा बालकनाथ, कोसली के विधायक अनिल यादव, बावल के विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार व पटौदी की विधायक बिमला चौधरी की मौजूदगी ने रैली में चार चांद लगा दिए। सीएम नायब सिंह सैनी ने रेवाड़ी के लिए तोहफों की बरसात कर दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पानी आपूर्ति के लिए भगवानपुर में 9 एकड़ 7 कनाल भूमि में अतिरिक्त वाटर स्टोरेज टैंक के निर्माण के लिए 50 करोड़ 58 लाख रुपए की घोषणा की। इसके अलावा गांव डूंगरवास में पीने के पानी के लिए बूस्टिंग स्टेशन और नई पाइपलाइन बिछाने के लिए 7 करोड़ 20 लाख रुपए की घोषणा की। साथ ही गांव गोकलपुर में वाटर वर्क्स के निर्माण और नई पाइपलाइन बिछाने के लिए 5 करोड़ 6 लाख रुपए की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने 288 करोड़ 31 लाख रुपए की लागत की 15 परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि रेवाड़ी में भूमि उपलब्ध होने पर एक बड़ी लाइब्रेरी बनाई जाएगी। साथ ही रेवाड़ी में मार्केट कमेटी के भवन के लिए 4 करोड़ 39 लाख रुपए की घोषणा की। इसके अलावा हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की 5 सड़कों के नवीनीकरण के लिए मुख्यमंत्री ने 4 करोड़ 20 लाख रुपए की घोषणा की। इसी विभाग की 37.32 किलोमीटर की 18 सड़कों को संबंधित एजेंसी के माध्यम से पूरा कराया जाएगा। इसके अलावा रेवाड़ी में 12 अन्य सड़कों की स्पेशल रिपेयर के लिए 3 करोड़ 36 लाख रुपए की मुख्यमंत्री ने घोषणा की। मुख्यमंत्री ने रेवाड़ी विधानसभा में पीडब्ल्यूडी की 51 सड़कों की संबंधित एजेंसी के माध्यम से मरम्मत के लिए भी बजट एलोकेट किया। इसके अलावा रेवाड़ी शहर में सीवरेज की नई लाइन बिछाई जाएगी। सीएम ने कहा कि नई लाइन के लिए जितना भी बजट लगे सरकार खर्च करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कर्नल राम सिंह चौक के पास फ्लाईओवर की फिजिबिलिटी चेक कराकर इसका निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा भूमि उपलब्ध होने पर जिला नागरिक अस्पताल से ट्रामा सेंटर को नई जगह शिफ्ट किया जाएगा। धारोडा के अर्बन हेल्थ सेंटर को अपग्रेड कर पीएचसी बनाया जाएगा। नगर परिषद रेवाड़ी के नए भवन कार्यालय का निर्माण करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय काकोडिया के भवन का निर्माण भूमि की उपलब्धता होने पर किया जाएगा। रेवाड़ी में जमीन
उपलब्ध होने पर उपमंडल कृषि अधिकारी के कार्यालय भवन का निर्माण किया जाएगा। राजकीय महाविद्यालय बॉयज के भवन का भी निर्माण जल्द शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मसानी बैराज में जो फैक्ट्रियों का दूषित पानी आता है उसके समाधान के लिए सरकार ने एक व्यापक योजना बनाई है। इसके तहत जो भी एसटीपी है उनको बेहतर किया जाएगा ताकि दूषित पानी सहाबी में न डाला जाए। अब आपका अपना आदित्य हॉस्पिटल सर्कुलर रोड से सन सिटी में शिफ्ट हो चुका है। वही अनुभव, सेवा और समर्पण अब नई जगह और नई मशीनों के साथ 24 घंटे उपलब्ध। लोकेशन के लिए ये QR कोड स्कैन करें और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। तक हमारी पूरी करी है, उनका धन्यवाद करते हैं। और जनता ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी, इतनी भीषण गर्मी के अंदर यहाँ पर आई और बैठी रही, तो जनता का भी धन्यवाद करते हैं, मुख्यमंत्री का भी धन्यवाद करते हैं आकर के सौगात हमारे को जो दिए उनके लिए। बात है कि अभी तक समाधान नहीं हो पाया है और मैं तो यूँ कहता हूँ कि अगर समाधान नहीं किया जाएगा तो जो डेवलपमेंट हमारे दक्षिणी हरियाणा की है उस पर पूर्ण विराम लग जाएगा, लोग भाग जाएंगे यहाँ से। तो ये हमने जिक्र किया है और उम्मीद करते हैं कि इसके बारे में सोचा जाएगा और आने वाले समय के अंदर पानी की पर्याप्त व्यवस्था बन जाए। 4 साल बचे हैं, अभी जल्दी क्या है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करूंगा। अब उन्होंने इस गर्मी के मौसम में भी जो हमें समय दिया, और दूसरा रेवाड़ी की जनता का भी मैं धन्यवाद करूंगा। हुम्मस भरी गर्मी में भी लगातार लोगों का जोश, सुबह 8 बजे आए थे, अब 1:45 बज रहे हैं, लगातार डटे रहे, रुके रहे। और आदरणीय मुख्यमंत्री भी जो 288 करोड़ की परियोजनाओं का जो है शिलान्यास और उद्घाटन भी करके गए, उसके साथ साथ हमारी 90% मांगे मान ली है, मुख्यमंत्री ने मंच से घोषणा भी की है। और तीसरा जो है बाकी कह के गए हैं मंच से ही, अब जो बाकी की चीज़ें रह गई हैं उसके लिए दोबारा से हम फिजिबिलिटी देखेंगे ताकि उनको भी हम करें। तो इसलिए तो मैं तो मुख्यमंत्री का लाख लाख बधाई देता हूं और रेवाड़ी जनता को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने इतना विश्वास हमारे मुख्यमंत्री पे करा, हम पे करा। और साथ में हमारी ही बात काफ़ी तरीके से आज राविंद्रजीत जी ने भी, हमारे यहाँ के नेता हैं, उन्होंने भी उस बात को, सारी चीज़ों को ही सराहा, क्योंकि रेवाड़ी की ज़रूरत थी। सारी चीज़ रेवाड़ी की समस्याएं इतनी हैं कि यहाँ तो हर गली, हर मोहल्ले, यहाँ तो एक डड़ा उठाओ तो 10 समस्याएं हैं। तो धीरे धीरे हम चाहते हैं कि भाई 8 महीने, 7.5 महीने हुए हैं, 7.5 महीने में जब इस तरह का जोटा मुख्यमंत्री ने मारा है तो आने वाले 4.25 साल और बचे हैं। इसी तरह का जोटा मारते रहे तो एक जड़ा उठाते हैं 10 समस्या निकलती है, इनका निवारण जरूर हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं रेवाड़ी की जनता का लाख लाख बधाई देता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। अगर उन्होंने कोई चीज़ की डिमांड नहीं करी, उसके बावजूद भी इतनी संख्या में लोग आए। रेवाड़ी की धन्यवाद रैली थी, बहुत भव्य रैली, और उसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगी इस रैली के आयोजक हमारे विधायक लक्ष्मण सिंह यादव जी का, उसके बाद हमारे बीच में पधारे यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का, जिन्होंने आज तो मैं कहूँगी कि झोली पूरी खोल दी उन्होंने, हमारी झोलियाँ भर दी उन्होंने। 288 करोड़ का जिस तरह से शिलान्यास हुआ और पत्थर रखे गए और उद्घाटन हुए, उसके बाद भी लगातार जिस तरह से उन्होंने वर्षा की है हमारे रेवाड़ी के ऊपर, तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। हमारे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी का, जिन्होंने इस क्षेत्र की आवाज़ को बहुत ही बुलंदी से उठाया। हमारी बहन आरती राव जी जो वहाँ पर उपस्थित थी, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर अरविंद शर्मा जी और सभी विधायक, सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता, इस रैली को सफल बनाने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये कहूँगी कि रेवाड़ी की जनता जिस चीज़ का इंतजार कर रही थी कि मुख्यमंत्री जी आएंगे और उनके पिटारे में से हमें क्या मिलेगा, तो हम ये देख पा रहे हैं कि बहुत सौगातें जो हैं हमें दी गई हैं। उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।